आज बात होगी बगावत की। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक फैसला सुनाया था। अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने महल में लौटे थे। शायद शांति प्रिय लोगों को शांति रास नहीं आई। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है वो वेलडांगा में एक मस्जिद बनाएंगे। तो बड़ी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन करेंगे। आज बात इबादत की नहीं है, आज बात होगी बगावत की। आज बात होगी उस जहर की जिसे फिर से हिंदुस्तान की रगों में घोला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक फैसला सुनाया था। 500 साल पुराना घाव भरा था। अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने महल में लौटे थे और देश ने चैन की सांस ली कि चलो एक विवाद खत्म हुआ, लेकिन शायद कुछ लोगों को शांति रास नहीं। हाँ, वो तो बड़ी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। शायद शांति प्रिय लोगों को शांति रास नहीं आती। खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से, जहां की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी का एक विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है। क्या ऐलान किया है? वो वेलडांगा में एक मस्जिद बनाएंगे। मस्जिद बनाने से किसी सनातनी को दिक्कत नहीं है। इस देश में लाखों मस्जिदें हैं, लेकिन दिक्कत उस नाम से है जिसे ये छाती ठोक कर रख रहे हैं। ये मस्जिद का नाम रखना चाहते हैं बाबरी मस्जिद, और शिलान्यास की तारीख क्या चुनी है? 6 दिसंबर। जरा सोचिए, 6 दिसंबर ही क्यों? क्योंकि ये आपको चिढ़ाना चाहते हैं, ये हमें चिढ़ाना चाहते हैं, ये हमारी अस्मिता को ललकारना चाहते हैं। आज के कड़वे बोल में मेरा सीधा सवाल है उन नेताओं से जो संविधान की दुहाई देते हैं। मस्जिद बनानी है, शौक से बनाओ। इस देश का हिंदू कभी किसी की इबादत के खिलाफ नहीं रहा। उस मस्जिद का नाम आप अब्दुल कलाम मस्जिद रख दो, हम चंदा दे देंगे। उसका नाम आप वीर अब्दुल हमीद के नाम पर रख दो, हम फूल चढ़ाएंगे। उसका नाम बिस्मिल्लाह खान या साठ उल्लाह खान रख दो, उनके नाम पर हम उनको नमन करेंगे। लेकिन नहीं, तुम्हें नाम चाहिए बाबर। कौन था बाबर? वो उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, उज्बेकिस्तान से आने वाला लुटेरा था, जिसने भारत की धरती को अपवित्र किया, जिसने भारत की धरती को खून से रंगा, जिसने गुरु नानक देव जी को कैद किया, जिसने हजारों मंदिरों को तोड़ा, जिसने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यताओं को पैरों तले रौंदा। बाबर का इस्लाम से क्या लेना देना? क्या बाबर कोई पैगंबर था? नहीं, वो एक हमलावर था, वो एक लुटेरा था, वो एक आताताई था, वो एक आतंकी था। जब तुम मुर्शिदाबाद में बाबरी नाम की तख्ती लगाते तो तुम खुदा की इबादत नहीं कर रहे, तुम उस विदेशी आक्रांता की पूजा कर रहे हो जिसने भारत मां का सीना छलनी किया। यह फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, यह फ्रीडम ऑफ ट्रेटरशिप है, गद्दारी है। अब जरा बात करते हैं हमारे सेकुलर शर्माओं की। ये वही बंगाल है जहां दुर्गा पूजा के विसर्जन पर रोड़े बरसाए जाते हैं, पत्थर बरसाए जाते हैं और सरकार चुप रहती है। अभी इसी महीने नवंबर पिछले साल 2024 में बेलडांगा में कार्तिक पूजा के दौरान हिंसा हुई, इंटरनेट बंद करना पड़ा, 163 लगानी पड़ी। वहां का माहौल पहले ही बारूद के ढेर पर है और उस बारूद पर ये नेता माचिस फेंक रहा है। कहां है वो लोग जो कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी तहजीब काहे की बे? आज अगर देश के किसी कोने में कोई हिंदू नेता खड़ा होकर कहे कि मैं नाथूराम गोडसे के नाम पर मंदिर बनाऊंगा, तो ये पूरा मीडिया, पूरा विपक्ष, पूरा वामपंथी, ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, ये व्हाइट कॉलर इंटेलेक्चुअल सब खड़े हो जाएंगे, छाती पीटेंगे कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है। मीडिया वालों के ऊपर वज्रपात हो जाएगा। लेकिन जब एक विधायक, संविधान की शपथ लेकर बनने वाला विधायक सरेआम कहता है कि वह ढांचे को फिर खड़ा करेगा जो गुलामी का प्रतीक था, तो सबके मुंह में दही क्यों जम गया है? ममता बनर्जी की सरकार से मेरा सवाल है, क्या यह आपकी एक सहमति है? मुर्शिदाबाद में जनसांख्यिकी बदल रही है, मुर्शिदाबाद में डेमोग्राफिक बदल रहा है, हिंदू वहां अल्पसंख्यक होने की कगार पर है। क्या यह प्रोजेक्ट हिंदुओं को वहां से भगाने का एक सांकेतिक फरमान है? क्या यह एक तुगलकी फरमान है? याद रखिए, यह सिर्फ ईंट और गारे का ढांचा नहीं है, यह एक मानसिकता है। यह जो मानसिकता है, जो मानती ही नहीं कि भारत राम का देश है,
यह वो मानसिकता है जो आज भी खुद को बाबर की औलाद कहलाने में फख्र महसूस करती, बजाय भारत का बेटा कहलाने की। अगर आप मस्जिद का नाम बाबर रखते हैं तो आप 1947 की लकीर को फिर से गहरा कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहे हैं। मेरे देश के नेताओं, कान खोलकर सुन लो, हिंदुस्तान अब वो 1990 वाला हिंदुस्तान नहीं है, यह न्यू इंडिया है। हम भाईचारा निभाना जानते हैं, लेकिन अगर भाईचारे की आड़ में बाबर चारा करोगे तो उसका जवाब देना भी जानते। मस्जिद बनाओ, 100 बनाओ, शौक से बनाओ, लेकिन अगर भारत की छाती पर फिर से बाबरी का कलंक लगाने की कोशिश की तो यह देश अब चुप नहीं बैठेगा। इतिहास गवाह है, जिसने भी इस राष्ट्र की आत्मा को ललकारा है वह मिट्टी में मिला है। बाबर का नाम इतिहास के कूड़ेदान में है, उसे वहीं रहने दो, उसे बाहर निकालकर अपनी राजनीति मत चमकाओ। ये थी मेरी हुंकार, और अगर आपके अंदर भी आग लगी है तो आप इस आवाज को दबने मत देना। शेयर करो, सवाल पूछो।